Jungle. Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूनिक टॉपिक. यूजुअली इस टाइप के वीडियोस मैंने अभी तक नहीं किए, सो दिस वन विल बी द फर्स्ट वीडियो इन दिस. तो प्रोक्रेस्टिनेशन आई गेस सबने सुना होगा और ये काफ़ी फेमस हुआ है इन द लास्ट 5 years. स्पेशली आफ्टर कोविड-19 इट बिकेम वेरी वेरी फेमस एंड काफ़ी सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड यूट्यूब पे, हाउ टू स्टॉप प्रोकेस्टिनेटिंग, हाउ टू डिले प्रोकेस्टिनेटिंग एंड वाई डू वी प्रोकास्ट. इस तरह से बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं एंड दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए, लाइक जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए, जो काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए खास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए खास, उसके अलावा डिग्री स्टूडेंट्स जो एम्बिशियस है, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं एंड मेनी अदर पीपल. तो प्रोक्रेस्टिनेशन इन जनरल यूजुअली सबके लिए यूजफुल है. ये टॉपिक समझना, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन टॉपिक समझना ज़रूरी है. सो प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली है क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिलेइंग समथिंग और अननेसेसरली या वॉलंटरली डिलेइंग समथिंग. जब हम कोई भी काम, कोई भी जो भी हमें करना हो, वो हो सकता है बैंक का काम हो, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, या एनी काइंड ऑफ वर्क, व्हेन वी डिले इट कि बाद में करेंगे, दैट बिकम्स प्रोक्रेस्टिनेशन और धीरे धीरे ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ विद स्टूडेंट्स इन इंडिया इन जनरल, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, कल से स्टार्ट करेंगे, और एंड मोमेंट तक उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है और रिविजन तो बहुत दूर की बात है, कई बार सिलेबस भी पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स कम आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है एंड यू डोंट गेट व्हाट यू वांट. आपको लाइफ से वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए था. सो अल्टीमेटली प्रोक्रेस्टिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉर डिस्कशन एंड आज आई विल बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस. येस, सब लोग एक दौर से गुजरते हैं. सो आई ऑल्सो हैव बीन डन दिस. मैंने भी प्रोक्रेस्टिनेट किया बहुत टाइम पे और इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट गया है. मेरे काफ़ी यू कैन से दिन, महीने, साल वेस्ट गए हैं बिकॉज आई वॉज डीलिंग थिंग्स. सो ये भी एक वन ऑफ द रीजन्स ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज जब आप उस चीज़ से गो थ्रू करते हो तब आपको ज़्यादा पता चलता है कि हाँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन किस तरह आएगा, और जो भी सोल्यूशन जो लोग भी बोल रहे हैं वो एक्चुअल में काम कर भी रहा है कि नहीं. सो इसके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते क्यों हैं, इसका रीज़न जान लेते हैं, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम का रीज़न पता चल जाता है हम उसे ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं. आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे फॉर एंटरटेनमेंट. तो यूजुअली उस टाइम पे अगर किसी को कुछ टाइम पास करना होता था तो रेडियो सुन लिया, या डीडी नेशनल पे एक दो सीरियल्स आते थे वो देख लिए, और एल्स मूवी चले गए, या मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, कथाएँ, ये सारी चीज़ें थी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़. एंड इनका भी एक टाइम पीरियड होता था. ऐसा नहीं है दैट दे वेल अवेलेबल फॉर 24/7. नहीं, अगर आपको मूवीज़ जाना था तो मूवीज़ का एक टाइम होता है. अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर की घर में शेयर किया जाता है तो उसका भी एक आपको टाइम मिलता है कि भाई 24 घंटे न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते. एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़. सो जितनी भी एक्टिविटीज़ पास्ट में थी उन सबका एक टाइम था, एक कॉस्ट था, और सबसे बड़ी बात वो लिमिटेड थी. राइट नाउ एंटरटेनमेंट के लिए, ये सिर्फ हमें टाइम पास करने के लिए, वी हैव लॉट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, लॉट नंबर ऑफ एप्स, लॉट नंबर ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, एज वेल एज उसके साथ ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आती है. हमें कई बार तो पैसे पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक इंटरनेट रिचार्ज एंड यू गेट दैट. अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडल्स, देन डेटिंग ऐप्स भी बहुत सारी होती हैं, एंड गेम्स जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं आज के टाइम में. सो यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, और वो भी आपके मर्ज़ी के अनुसार कि भाई अगर आपको किसी से बात करना नहीं पसंद, चैट नहीं पसंद, तो आप गेम खेल सकते हो. अगर आपको गेम नहीं पसंद तो आप वीडियोस देख सकते हो. वीडियोस देखना नहीं पसंद, रील्स देख सकते हो. सो देर आर लॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस, और जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो ऑफकोर्स चूज़ करना ही मुश्किल होता है, उसमें भी टाइम जाता है, बट अल्टीमेटली आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं डिस्ट्रैक्शन के. तो आज से 30-40 साल पहले ये सारे ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है. तो इसकी वजह से भी हर एक स्केड्यूल था, एंड कोविड-19 के बाद में तो कोई स्केड्यूल है ही नहीं, बिकॉज 24/7 आप घर पे रहते हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एंड मेनी न्यू थिंग्स आर गोइंग ऑन.
सो अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू ट्रैक वॉट यू आर डूइंग. आप कभी कभार नहीं ट्रैक कर पाते कि आप क्या कर रहे हो. कई बार आपके 2 दिन 3 दिन वेस्ट चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपने लास्ट 2 दिन में क्या किया था. सो दिस इज द लॉस ऑफ डेज और लॉस ऑफ एक्टिविटीज यू हैव. ये द वन ऑफ द रीजन इज प्रोकेस्टिनेशन. अभी ये तो समझ में हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ देर आर लॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस, और ऑप्शंस में टेम्प्ट होना बहुत ईजी है बिकॉज हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, हमें कुछ कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही. और अगर आपने कोई मोटिवेशनल कोट सुना होगा रिसेंट में, तो भाई काफ़ी सारे मोटिवेशनल कोट्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये फेसबुक का 1 घंटा या इंस्टाग्राम का 1 घंटा आपके लाइफ के 2 साल बर्बाद कर देगा. दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बट हाँ एक हद तक सच भी है. तो अब एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या है? इसके 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो आप स्टेप ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा होता है सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट मतलब ये हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में. और अगर आपने इसका बारे में नहीं पढ़ा हो तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ. अगर आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो अगर मैं आपके सामने 5 रसगुल्ले दे दूँ तो आप शायद 5 खा लोगे. 6 दे दूँ 6 भी खा लोगे. 7 दे दूँ 7 भी खा लोगे. बट एक टाइम बाद आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि नहीं अब बस, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाएगा कि भाई अभी नहीं खाया जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट इज़ योर सोल्यूशन. ये एक सोल्यूशन हो सकता है जो मेरे केस में हुआ है. बिकॉज एक टाइम था व्हेन आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फेसबुक चैट, मैसेंजर और यू कैन से व्हाट्सएप. किसी का भी मतलब कमेंट आता था या कोई भी मुझे मैसेज करता था, आई वुड इमीडिएटली रिप्लाई. बट बिकॉज ऑनलाइन मैं पढ़ाने लग गई एंड देर आर लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको नोट्स चाहिए, देर आर लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके डाउट्स हैं. फिर देर आर स्पेशली दिवाली, न्यू ईयर, ईद पे I have my mobile, and that in that mobile I have 2 WhatsApp. One is like my personal account and one is my professional account. And दोनों accounts में there are more than 150 messages during the festivals. So it becomes very difficult to reply. मुझे बहुत ऐसा लगता है कि भाई इस सिर्फ ये दोनों accounts को reply करने के लिए मुझे I need 1 hour. Okay, so अब मेरा वो saturation point आ गया. Now कई बार ऐसा होता है that I'm not watching the or सीइंग द मैसेजेस फॉर डेज. कई बार एक हफ्ता निकल जाता है मैं मैसेजेस नहीं देख पाती बिकॉज अब वो मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. अब वो एक्साइटिंग नहीं लगता. अब वो ऐसा नहीं लगता कि भाई मुझे देखना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं. इवन फेसबुक नोटिफिकेशंस का सेम है. एवरी काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन बचता है, आई डोंट इवन केयर बिकॉज मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है. बट ज़रूरी नहीं कि सबका सैचुरेशन पॉइंट आ गया हो, ज़रूरी नहीं कि सब लोग इस चीज़ से थक चुके हों. कुछ लोगों के लिए अभी भी ये चीज़ एक्साइटिंग होगी. हर कमेंट पे मेंशन करना, सबको टैग करना, स्टेटस रखना एंड ऑल दीज. यू माइट बी एन एज कि जब आपके लिए सब अभी अभी आया है, नया है, एंड यू माइट बी वेरी वेरी एक्साइटिंग इन दिस. बट राइट नाउ आई एम एट अ स्टेज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई एम नॉट एट ऑल एक्साइटिंग. ये मेरे लिए बोर हो चुका है और मैं इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ आई कुड से. तो हो सकता है आपकी लाइफ में वो स्टेज ना आया हो, ये भी एक चांस है. तो अल्टीमेटली ज़रूर नहीं सबका सैचुरेशन पॉइंट ही आए. सैचुरेशन पॉइंट से पहले भी अगर आप इस चीज़ को रोक लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. उस चीज़ के लिए कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. कई लोग, जैसे आपने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को देखा होगा, जो लोग नशा करते हैं उनको देखा होगा. दे विल ऑलवेज से ये मेरी लास्ट सिगरेट है, ये मेरा लास्ट ड्रिंक है, ये मेरा लास्ट पैक है, बस उसके बाद नहीं. सो इन द सेम वे आपने भी खुद को बोलते हुए सुना होगा बस 5 मिनट, ये लास्ट रील देख लूँ, ये लास्ट वीडियो देख लूँ, बस 2 मिनट्स और. ऑल दीज थिंग्स आर यू कैन से अ वे टू शो दैट यू आर एडिक्टेड. ये सारी तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भाई हाँ आपको एक आदत लग चुकी है, एक एडिक्शन हो चुका है. दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन. सो अल्टीमेटली जब आपको पता होता है कि हाँ इतना टाइम है, राइट, मैं थोड़ा टाइम के बाद भी कर लूँगा तो कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. सो अभी रिलैक्स करते हैं, अभी इन्जॉय करते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद वो काम करेंगे. बट बाई चांस उस टाइम तक भी आपने वो काम नहीं किया और डिले कर दिया, अल्टीमेटली आपके पास टाइम रह भी नहीं जाता कि आप वो काम कर पाओ. फाइन. सो ये एग्ज़ाम्स के दौरान होता है या आपको प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम होता है, जब जहाँ पे चीज़ें डेडलाइंस में आती है वहाँ पर खास आपके साथ होगा कि आप लास्ट 1 घंटे में काम कर रहे होंगे, लास्ट 1 दिन में आप बैठ के काम कर रहे होंगे. ये प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी निशानी है.
तो अल्टीमेटली सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपने इस सिचुएशन को हैंडल करने का फैसला कर लिया है, लाइक यू हैव डिसाइडेड कि बस बहुत हुआ, अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब मुझे आई हैव टू चेंज माई लाइफ, ऐसा कुछ सोच लिया है, तो वो सोच आपकी खुद की आनी चाहिए। अगर आपको कोई थोप रहा है या मेरी बोलने से आप सुन रहे हो, नो, ये आपके मन में खुद आना चाहिए कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ें डिले होती जा रही है इसकी वजह से, एंड अल्टीमेटली मुझे ही नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, मेंटली, कैरियर वाइज, किसी भी तरीके से अगर मुझे ही नुकसान हो रहा है तो मुझे स्टॉप करना है। अगर ये डिसीजन आपका खुद का है देन इट विल बिकम वेरी नाइस, बट अगर ये आप पे कोई थोप रहा है देन उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, वो इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर आएगा। तो सबसे पहले आप डिसीजन ले खुद से कि हाँ मुझे ये सिचुएशन चेंज करनी है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, इस सिचुएशन में मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता, मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगा, दैट वुड बी द डे कि आप चेंज के लिए तैयार हो। सो मेक श्योर वो डिसीजन आपका खुद का हो, ना कि किसी का थोपा हुआ। ओके। तीसरी बात, जब आप ये सब कर लेते हो, लाइक आपने रियलाइज़ कर लिया कि हाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सेकंड आपने ये भी रियलाइज़ कर लिया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, आपको चेंज करना है ना, अब आएगा आपका प्रैक्टिकल स्टेप, दैट इज़ प्लानिंग। किसी भी चीज़ की शुरुआत प्लानिंग से अगर होती है तो काम बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अनप्लान्ड एक्टिविटी। तो इसीलिए प्लान करो, जो भी आप कल करने वाले हो उसका प्लान आज करो, और ट्राई करो कल जो आपने प्लान किया था, सॉरी आज जो आपने प्लान किया था कि भाई मुझे कल 10 काम करने हैं तो 10 के 10 करो, 10 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 9 करो। बट साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी आप काम करते हो वो 21 डेज तक अगर सेम करोगे तो हैबिट बन जाएगी। मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम उसकी मदद लेके कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं 21 दिन तक सारे काम टाइम पे करने के, और फिर शायद वो धीरे धीरे हमारे आदत में आ जाए, जो हमें बहुत मदद करेगी आगे जाके। सो ये आप एक काम कर सकते हो। दूसरा, ये काम मैं पर्सनली करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा कुछ सबमिशन करना है मुझे, या लास्ट डेट है या डेडलाइन है, मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ मोबाइल में, टाइमर या स्टॉप वॉच, बेसिकली स्टॉप वॉच, और मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। जब तक वो स्टॉप वॉच चल रही है तब तक मेरा सिर्फ काम चल रहा है, ना मेरा FB, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब कुछ नहीं चलेगा। आई विल जस्ट डू माई वर्क, ओनली वर्क, दैट्स इट। और वो वर्क कंप्लीट होने के बाद ही मैं स्टॉप वॉच बंद करूँगी, या मैं बीच में उठी हूँ पानी पीने के लिए तो मैं स्टॉप वॉच बंद करूँगी, मैंने बीच में किसी से बात की है फ़ोन पे, उसमें बहुत टाइम लग रहा है तो मैं स्टॉप करूँगी। सो अल्टीमेटली मुझे एक रियलिस्टिक व्यू मिलेगा कि मैं कितना टाइम एक्चुअली काम पे लगाती हूँ। कई बार इससे पहले जब मैं ये एक्टिविटी नहीं करती थी मुझे ऐसा लगता था मैं 6 घंटे से काम कर रही हूँ नहीं हुआ है, 5 घंटे से काम कर रही हूँ नहीं हुआ है, बट जब से मैंने ये स्टॉप वॉच वाला स्टार्ट किया ना, आई रियलाइज वन थिंग कि मैं एक्चुअल में 6 घंटे काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअल में 2 घंटे ही काम कर रही हूँ। बाकी शायद उस टाइम पे मैंने कोई बीच में यूट्यूब वीडियो देख लिया होगा, 2-3 रील्स देख ली होंगी, किसी से फ़ोन पे बात कर ली होगी, किसी के मैसेजेस के रिप्लाई कर दिए होंगे, एनी अदर एक्टिविटी जो मेरे वर्क से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थी, मेरा वर्क और वो काम एकदम रिलेटेड नहीं था। तब अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि जो 6 घंटे मैंने कंप्यूटर के सामने बिताए हैं दैट आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। इसे ही हम लोग कहते हैं इस जनरेशन की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी आर बिजी बट वी आर नॉट प्रोडक्टिव। इसका मतलब हम बिजी तो हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बस फालतू ऐसे ही बिजी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है और मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो अभी भी मैं ऐसा ही करती हूँ कि भाई जब मुझे बहुत सीरियस काम करना होता है सारी चीज़ें साइड में रख के स्टॉप वॉच स्टार्ट करके मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। बीच में मुझे किसी भी चीज़ के लिए उठना पड़े मैं स्टॉप वॉच बंद करती हूँ। इससे मुझे पता चलता है एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्ट कितना टाइम स्पेंड किया उस काम के लिए। तो देन आई रियलाइज़ कि ये बहुत छोटा काम था, सिर्फ 1.5 घंटे लगे, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा। यही अगर मैं टाइमर ना लगाऊँ इट विल टेक लाइक 6 आवर्स, 5 आवर्स, बिकॉज आई एम वेस्टिंग लॉट नंबर ऑफ टाइम। मैं यहाँ वहाँ टाइम बहुत वेस्ट कर रही हूँ। सो स्टॉप वॉच विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर टाइम वेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत इफेक्टिव लगा है एंड आई होप दैट विल बी इफेक्टिव फॉर यू ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर स्मॉल चेंजेस जो आप कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जैसे सीरीज़, ड्रामा सीरीज़ जो कई बार बहुत अच्छे होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, एंगेजिंग होते हैं, आपको ऐसा लगता है इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। अल्टीमेटली वो आपका टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी सीरीज़ होती हैं जिनका एक एपिसोड 1 घंटे का होता है एंड पूरी सीरीज़ में 8 या 9 एपिसोड्स होते हैं, एंड देन वी हैव सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 एंड वॉट नॉट। सो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नई सीरीज़ जिसके ऑलमोस्ट 4 सीजन्स आ चुके हैं,
तब दिक्कत ये होगी इफ़ यू आर समवन लाइक मी, जो यू कैन से अगर मुझे सीरीज़ देखनी है तो मुझे सारी एक ही दिन देखनी है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा। तो इट्स बेटर यू स्विच टू शॉर्ट मूवीज़। बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ भी आती हैं जो हेल्पफुल होती है। इसके अलावा सीरीज़ देखने की बजाय आप स्विच कर सकते हो टू शॉर्ट वीडियोज़ या मूवीज़, क्योंकि मूवीज़ 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और अगर आप थोड़ा 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड करके देखोगे तो और भी कम हो जाती है। दिस विल हेल्प यू कि आप ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे या ज़्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड ना करो। एंड वन मोर थिंग जो स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहती हूँ इज़ वाइल ईटिंग डोंट वॉच एनीथिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई रील्स देख रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता आपने क्या खाया है, और आप खा नहीं रहे होते, आप बस उसको पेट में डाल रहे होते हो, दैट्स इट। आप उसको चू भी नहीं करते, चबाते भी नहीं हो, एंड वो आपके ऊपर हेल्थ इफेक्ट्स ऑफकोर्स आएंगे। तो खाते वक्त प्लीज़ अवॉइड करो वॉचिंग एनी वीडियोज़, रील्स, आर्टिकल्स, कुछ भी पढ़ना बंद करो। बस खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो, खाने को नोटिस करो कि भाई मैं क्या खा रही हूँ, उसको चू करो प्रॉपरली, इन्जॉय योर फूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। सो डू दिस एक्टिविटी, इससे आपको फोकस भी इम्प्रूव होता है। काफ़ी सारे बच्चों ने मेन प्रॉब्लम दिखाया है आज के टाइम में, फोकस। वो कुछ काफ़ी बार वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, वो टॉपिक नहीं पढ़ते। कई लोग तो दे आर वेरी लॉस्ट, वो टोटली लॉस्ट होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता क्या सिचुएशन चल रही है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, और आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना चाहते हो, दिस इज़ द ओनली थिंग्स यू कैन डू। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द स्टेप। आपको डिसीजन लेना है कि आपको चेंज होना है या नहीं, वरना सच बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन आपके बहुत सारे गोल्स, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी लॉसेस, बहुत कुछ यू विल लूज बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सो मेक श्योर आप अगर थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट से पहले अवेयर हो जाएं दैट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर relationships, your career, education, so this will be far better. इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट एंड आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। सो हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, और सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो ऑफकोर्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, प्लीज़ मेक श्योर यू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास कोई भी वीडियो आइडियाज़ है हमारे चैनल के लिए कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस लेकर आएँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर दैट एंड आई वुड लव टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।